हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। आज के लेक्चर का मटेरियल ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। वो इसलिए लिख रखा है ताकि इसके सीक्वेंस में कोई कमी ना आए। अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले मैं एक श्लोक सुनाना आपको चाहूंगा, और वो श्लोक कुछ इस तरीके से है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विभिन्न शरीरा, हर्यो कृपा निधि सज्जन पीरा। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब जब दुनिया में पाप बढ़ने लगते हैं, जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ने लगता है, तो इस श्लोक के अनुसार ईश्वर खुद आकर उस पाप को नष्ट करता है। लेकिन ये कलयुग है, इसमें कोई अवतार, कोई पैगंबर नहीं आने वाला। इसमें एक दूसरे की इस्लाह करने के लिए, एक दूसरे के कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हम में से ही कुछ लोग निकलेंगे जो हमें हमारा रास्ता दिखाएंगे। जरूरत है उन तक पहुंचने की, जरूरत है उनके विचारों को समझने की। इसी कड़ी में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्हें वक्त के वली भी कहा जाता है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी। वो अपनी किताब में लिखते हैं, रेज योर वर्ड नॉट योर वॉइस, इट इज रेन दैट कैन ग्रो द फ्लावर्स बट नॉट थंडर। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपको अपने शब्द ऊंचे करने हैं, अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी। जिस तरीके से बारिश आने पर ही फूल खिलने लगते हैं, बिजली कड़कने से फूल नहीं खिलते। यानी आपकी आवाज में बहुत शोर हो, यह कोई मायने नहीं रखता, आपके शब्दों में वजन होना चाहिए। वो शब्दों में वजन आएगा कैसे? वो शब्दों में वजन तब आएगा जब आप अपनी लाइफ को एक अनुशासन के हिसाब से चलाएंगे, डिसिप्लिन के हिसाब से चलाएंगे। आप अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे। आप अपने ऊपर कंट्रोल कैसे रखेंगे? अपनी गुस्सा को कंट्रोल करके। कुछ लोग ये कहेंगे गुस्सा कंट्रोल होता ही नहीं है, वो तो आ जाता है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि किसी हवलदार को डीएम के सामने गुस्सा आया हो। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है किसी मुलजिम को जज के सामने गुस्सा आया हो। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है 8 साल के बच्चे को किसी हट्टे कट्टे पहलवान के सामने गुस्सा आया हो। इसका मतलब साफ है, गुस्सा आता नहीं है, लाया जाता है। जहां हमसे कमजोर दिखा और हमें गुस्सा आ गया। दोस्तों, उसी गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूं, क्योंकि मैं इंग्लिश में बोलना चाह रहा हूं इन चीजों को। ये इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग है। मैंने बोला था मेरी इंग्लिश स्पीकिंग आपके मुकम्मल कैरेक्टर को बिल्ड करेगी, आपके एंटायर कैरेक्टर को बिल्ड करेगी, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगी। जैसा कि ऊपर लिख रखा है, नेवर एंग्री एट 6 प्लेसेस। 6 जगह पर आपको कभी गुस्सा नहीं करना है। फिर आप देखिए आपका अपने ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। वो जगह कौन कौन से हैं? पहला, व्हेन यू अवेक। दोस्तों, इंग्लिश का सेंटेंस भी बन जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग भी हो जाती है। व्हेन यू अवेक, जब आप जागते हो। नेवर एंग्री, नेवर बी एंग्री, कभी भी गुस्सा ना करना। व्हेन यू अवेक, जब आप जागते हो। देखा है कुछ लोगों की नींद में जरा सा खलल पड़ जाए तो वो घर में आसमान उठा के रख देते हैं, मुझे जगा दिया, डिस्टरबेंस कर दिया। उठने के तुरंत बाद ही उन्हें गुस्सा आने लगता है। ऐसे इंसानों का पूरा दिन गुस्सा में भरा हुआ जाता है और बजाय अच्छे कामों के उनके कामों में खलल पड़ता जाता है। When you awake, जब आप जागते हो, at any cost, किसी भी कीमत पर आपको गुस्सा नहीं होना। कब? When you awake। मैं सेंटेंस को रिपीट क्यों कर रहा हूं बार बार? इसलिए कर रहा हूं आपको मेमोराइज हो जाए। When you awake, don't be angry when you awake, never be angry when you awake। आपको गुस्सा होना ही नहीं है जब आप सुबह जागते हो। नंबर 1 हुआ, ये वो सिचुएशन, 1 प्लेस, 1 सिचुएशन, 1 टाइम, when you awake, आपको गुस्सा नहीं होना है उस वक्त। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग प्रेयर टू गॉड। ओ लॉर्ड गॉड,
गिव मी द मर्सी, हे ऊपर वाले हम पे रहम फरमा। सुबह उठकर हमें गुस्सा नहीं करना। कब? जब हम ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हो, नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ रहे हो, आरती उतारने वाले आरती उतार रहे हो, गिरजाघरों में घंटियां बज रही हो, गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा जा रहा हो, उस वक्त किसी भी हाल में हमें गुस्सा नहीं करना था। क्या हमारा गुस्सा, क्या हमारा वजूद उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर अल्लाह से बड़ा है? नहीं है ना। हमारा दुनिया में अगर हैसियत देखी जाए तो 0.1% में भी हमारी हैसियत नहीं है। दोस्तों, नंबर 2, व्हेन यू गो टू प्रेयर टू गॉड, जब आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हो तब आपको गुस्सा नहीं होता। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग मील, इट इज द क्लासिकल पॉइंट। जब आप भोजन कर रहे होते हो आपको गुस्सा नहीं करना है। मैंने देखा है, सुना है, कई घटनाएं ऐसी आई हैं कि खाने में नमक तेज है, खाने में नमक कम है, मिर्च तेज है, मसला इतना बढ़ गया कि पति पत्नी में हम तुम्हें कोर्ट में देखेंगे, फकत नमक की खातिर, मिर्च की खातिर, सब्जी ना बनने की खातिर, सब्जी में टेस्ट ना होने की खातिर, इस हद तक हमारा गुस्सा पहुंच जाता है। लेकिन इफ यू वांट टू डेवलप योर पर्सनालिटी, तो आपको जब आप भोजन कर रहे होते हैं गुस्सा किसी हाल में नहीं करना, किसी भी हाल में नहीं करना। खाना आपकी मनपसंद नहीं है, अगर आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, कम खाना खा लीजिए, कहिए कुछ दूसरा आइटम तैयार हो जाए, बट नेवर बी एंग्री ड्यूरिंग द मील। खाने के टाइम पे गुस्सा नहीं करना। दोस्तों, ये सेंटेंसेज हैं जो हमें बोलने भी हैं। फोर्थ पॉइंट, व्हेन यू डिपार्ट फ्रॉम योर होम, जब आप अपने घर से तिजारत के लिए, जॉब के लिए, किसी काम के लिए, किसी शुभ कार्य के लिए निकलना हो, घर से जब जाना हो, कभी गुस्सा ना करो। गुस्से को शैतान कहा जाता है, गुस्से को राक्षस कहा जाता है। दोस्तों, कितना भद्दा लगेगा एक अच्छे खासे ब्यूटीफुल इंसान के ऊपर राक्षस सवार हो जाए, शैतान सवार हो जाए। अगर आपसे कोई शैतान कह दे तो आपको बुरा लग जाएगा। दोस्तों, इनडायरेक्टली आप शैतानी हरकत ही करते हो, आप शैतान ही होते हो जिस वक्त आप घर से जा रहे होते हो और नखरे दिखा रहे होते हो, गुस्सा होकर जा रहे होते हो। तो नेवर बी एंग्री व्हेन डिपार्ट फ्रॉम योर होम, जब घर से जाना हो कभी गुस्सा नहीं करना। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन यू रिटर्न योर होम, कितनी अच्छी बात है कि जब अपने घर पर आओ तो घर वाले देखकर आपको खुश हो जाएं। बच्चे हैं तो बच्चे आकर आपसे लिपट जाएं, मां है तो मां आकर लिपट जाए, उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर जाए। कब? व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम योर होम, जब आप अपने घर लौट रहे होते हो। दोस्तों, ये गुस्सा कहीं से बाहर से नहीं आता, ये गुस्सा आपके अंदर अपने से कमजोरों को देखकर आ जाता है, लेकिन इसको दूर रखना है। When you return from home, return your home, जब आप अपने घर लौट रहे होते हो, never be angry at any how, at any cost. Number 6, when sleeping, जब आप सोने जा रहे हो आपको गुस्सा नहीं करना है। क्यों? जब आप सोने जा रहे होंगे और आप अगर गुस्सा करेंगे तो आपको जो नींद 10 मिनट में आनी थी वो 1 घंटे बाद आएगी। मालूम पड़ा आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस पैदा होगा और जिससे आपको थकान होगी, नेक्स्ट डे का काम भी आप खराब हो जाएगा, उसमें भी खलल पड़ेगा। दोस्तों, these 6 points, never be angry at these places. आपको एंग्री होना ही नहीं है। I can repeat this again. When you awake, जब आप जागते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। When you awake, जब आप जागते हो, during prayer to God, जब प्रार्थना कर रहे होते हो ईश्वर के आगे, during meal, जब खाना खा रहे होते हो, when you depart from home, और जब आप अपने घर से जा रहे होते हो, when you return your home, और जब घर की ओर आ रहे होते हो, सारे दिन के हारे थके काम करके जब छुट्टी करके अपने घर आ रहे होते हो, तो आपको गुस्सा नहीं करना है। बिफोर स्लीपिंग, और सोने से पहले आपको गुस्सा नहीं करना। अगर हमने इस बात को अपनी लाइफ में
पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ अगर उतार लिया तो दोस्तों, यू विल फाइंड अ डे, आप एक दिन वो पाओगे, व्हेन यू विल से दैट आई एम द हैप्पीएस्ट सोल ऑन दिस अर्थ। नॉट ओनली आई, यू कैन ऑल्सो बी, मैं ही नहीं, आप भी ये दावा कर सकते हो। गौर करो, आप इन 6 कैटेगरी में से कितनी कैटेगरियों में आते हो, या इन 6 कैटेगरियों को फॉलो करते हो, या किसी ने कहा आज तक इन चीजों को फॉलो करो? मुझे नहीं लगता कि इस फिजिकल एंड मटेरियल दौर में, इस कलयुग के दौर में किसी के पास इतनी फुर्सत भी हो कि वो आपको ये चीजें बताए। हालांकि ये चीजें बताने की पेरेंट्स की होती हैं। पेरेंट्स कमाई के चक्कर में सुबह शाम लगे पड़े हैं, उन्हें फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चों के साथ बैठकर कुछ उनके दिल की सुने, कुछ अपने दिल की सुनाएं, उनके कैरेक्टर को बिल्ड करें। दोस्तों, कैरेक्टर पे गौर ही करना छोड़ दिया है। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया इस वक्त। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए हुए थे। जैसा कि आपको पता है, साधु संतों का भगवा लिबास होता है। स्वामी विवेकानंद एक भगवा धोती में अपने आप को लपेटे हुए जब अमेरिका पहुंचे तो अमेरिकन्स उनको देखकर हंसने लगे। ऐसे देख रहे थे जैसे बच्चे बंदर को देखकर हंसते हैं। कुछ चिढ़ा भी रहे थे, देखो क्या अधनंगा साधु। स्वामी विवेकानंद बड़ी शालीनता से कुछ लोगों की तरफ इशारा कर कर कहते हैं, ओ माय डियर कम टू मी, ओ लोगों जरा इधर तो आओ। जब वो उनमें से किसी की एक को सेलेक्ट करके कहते हैं, ओ डियर इन योर कंट्री टेलर मेक्स अ मैन जेंटलमैन बट इन माय कंट्री कैरेक्टर मेक्स अ मैन जेंटलमैन। ए दोस्त, तेरे देश में टेलर ड्रेस बनाकर लोगों को जेंटलमैन बनाता है, लेकिन मेरे देश में इंसान का चरित्र उसको जेंटलमैन बनाता है। जब ये बात सुनी तो वो लोग हैरत से दंग रह गए। इतना ही नहीं, जब उनके भाषण के लिए डाइस तैयार किया गया और जब उनसे यह कहा गया बिफोर स्पीच कि आपको सिर्फ 2 मिनट दिए जाते हैं। कितने दोस्तों? 2 मिनट का वक्त दिया। आप सोचो, एक देश का नेतृत्व करने के लिए, एक देश की संस्कृति और सभ्यता को किसी के सामने रखने के लिए, अपनी विचारधारा को किसी के सामने रखने के लिए क्या 2 मिनट काफी वक्त है? मेरे दोस्तों, बिल्कुल जरा सा भी नहीं। लेकिन इस विद्वान और महाप्रकांड पंडित की बात देखिए, जब वो खड़ा होता है तो 2 अल्फाज जबान से निकलते हैं, ओ माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिकन। जब वो ये कहते हैं, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपको यकीन करना होगा 5 मिनट तक सिर्फ क्लैपिंग होती रही। जिसे 2 मिनट का वक्त दिया गया था, उसके एक अल्फाज से 5 मिनट तक क्लैपिंग होती रही। वो कैरेक्टर बिल्ड था, वो कैरेक्टर पूरे देश का नेतृत्व कर रहा था। उसी कैरेक्टर ने कहा है, ओ लोगो कम टू द वेदास, वेदों की तरफ लौटो, स्टडी द वेदास, स्टडी द संस्कृति ऑफ द इंडियंस, स्टडी द सनातन कंटिन्यूटी। सनातन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, बहुत शुरू से आने वाला। बोले तो जब से सभ्यता आई, जब से सृष्टि पे मनुष्य का जन्म हुआ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टिल टुडे। दैट इज द ट्रांसलेशन इन द अरबी इज दीन कय्युम। कय्युम बहुत एवरलास्टिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, शुरू से चला आ रहा है। तो कैरेक्टर पे गौर करना है, कैरेक्टर को बिल्ड करना है। आइए मेरे साथ, आज से आप डिटर्मिनेंट हो जाइए, आप कमिटमेंट कीजिए। You will never be angry at the 6 places. These 6 places is written here. You have to speak in your daily language also, but you have to follow these guidelines because I want to make your character. I want to develop your character. If you follow these guidelines, if you follow these steps, then you will find that
one day you will be lovely for others, you will be lovely for everyone, you will be lovely of your family. You will find a day when you have the prestige of character, you have the prestige of your self personality. इसको पढ़ने के बाद एक कहानी बताना चाहूंगा। एक इंसान, इसमें थोड़ा सा जोक है, थोड़ा एंजॉय हो जाएगा आपका, इसलिए बोल रहा हूं। एक इंसान अपने उस्ताद के पास जाता है और कहता है आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। वो हिंदी में कहता है कि साहब मुझे इंग्लिश सिखाइए। उस्ताद ने उसको ट्रेनिंग दी और ये कहा कि जब किसी काम को करने की कहना हो तो बोलना यस, ओके, और नहीं करना हो तो बोलना नो, ओके। कोई काम अच्छा लगे तो बोलना वेरी गुड, ठीक, और कहा किसी और का काम अच्छा लगे तो बोल देना थैंक यू। दोस्तों वो ये तो भूल गया कि कौन सा वर्ड किस जगह पर इस्तेमाल करना है, बट उसे 4 वर्ड याद हो गए इंग्लिश के, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। वन डे विल कम, एक दिन ऐसा आया कि साहब को प्लेटफॉर्म पर एक इंसान से मुलाकात हुई जिसकी अटैची ब्रीफकेस खो चुका था। वो आकर कहता है, ओ हेलो जेंटलमैन, क्या तुम्हें मेरा ब्रीफकेस मिला है? साहब को तो इंग्लिश बोलनी थी, कुछ वर्ड सीखे ही थे, बोले यस। वो बड़ा खुश हुआ, उन्होंने कहा फिर दे दो ना। उसे दूसरा बन गया, आप तो दूसरा वर्ड ही बोला नो। तो वो ब्रीफकेस वाला बोलता है बहुत ठुकाई करेंगे हम आपकी। बोला वेरी गुड। अब यानी कि ये तो पिटने पे भी उतारे हुए मगर काम माल नहीं देगा, मेरा ब्रीफकेस वापस नहीं करेगा। उनने खूब अच्छे से ठोक दिया। फिर बोला यार लास्ट वर्ड रह गया, ऐसे भी बोल दूं। पिटने के बाद वो कहता है थैंक यू। दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, बट ये जो मैंने बात लिखी है ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी का कोट है, रेज योर वर्ड नॉट योर वॉइस। अपने शब्दों को बढ़ाओ, आवाज ऊंची ना करो। उन्हीं का कोट है, इट इज रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स। ये बरसात है जो फूलों को ग्रो करती है, नॉट थंडर। बिजली की कड़क से कोई फल फूलता नहीं है। यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एंड दैट इज गागर में सागर। जैसे कबीरदास जी के दोहों को कहा जाता है कि ये गागर में सागर है। दोस्तों यू आर एवरीथिंग इफ यू कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ। दिस लाइन, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन। आप दरिया में एक बूंद नहीं हो, फिर क्या हो? यू आर द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। आप दरिया की एक बूंद नहीं हो दोस्तों, आप एक बूंद में पूरा दरिया हो। गौर करना आपको है, सारी चीजें यहां से निकलती हैं। जब हम सेल्फ एनलाइटनमेंट अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं तो हम ईश्वर की भी प्राप्ति कर लेते हैं और इस दुनिया को जीते जी इस दुनिया को अपने लिए स्वर्ग बना लेते हैं। दोस्तों मेरी ये बातें आपको याद रखनी है, मेरी इन बातों को आपको अपने डेली लाइफ में यूज भी करना है। ये लाइन ऐसी है जिसको आप कहीं भी बोल सकते हैं। एक तरीके से इसको आपको रटना भी है, इसको आपको याद भी करना है। यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन। दोस्तों ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, फिलोसॉफी का कोट है। आपको इस गहराई से लेना है कि यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, बट यू आर अ ओशन इन अ ड्रॉप। यू आर अ एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। सारा दरिया इसी बूंद में है और वो बूंद तुम्हारे अंदर है। ये चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।